मुसलमान लोग ऐसा कहते हैं कि यह कुरान खुदा का कहा है, परंतु इस वचन से विदित होता है कि इसका बनाने वाला कोई दूसरा है, क्योंकि जो परमेश्वर का बनाया होता तो आरंभ 7 नाम अल्लाह के ऐसा न कहता, किंतु आरंभ वास्ते उपदेश मनुष्य के ऐसा कहता है। यदि मनुष्य को शिक्षा करता है कि तुम ऐसा कहो तो भी ठीक नहीं, क्योंकि इससे पाप का आरंभ भी खुदा के नाम से होकर उसका नाम भी दूषित हो जाएगा। जो वह क्षमा और दया कहने हारा है तो अपनी सृष्टि में मनुष्य के सुखार्थ अन्य प्राणियों को मार दारुण पीड़ा दिलाकर मरवावे, मांस खाने की आज्ञा क्यों दी? क्या वे प्राणी अपराधी और परमेश्वर के बनाए हुए नहीं हैं? क्या अल्लाह को पता नहीं था कि जलवायु और ओजोन परत क्या है? इससे विदित होता है कि अल्लाह का बनाया हुआ ये सब कुछ नहीं है। अगर वास्ते में अल्लाह के द्वारा ये सब कुछ लिखित होता, अल्लाह का कहा होता, तो फिर अल्लाह को अपने पुत्र को जानवर और पंछी को खाने के लिए क्यों कहता? तो कुल मिलाकर इसी बातों से सिद्ध हो जाता है कि अल्लाह के द्वारा एक कुरान दस्तावेज नहीं है। अल्लाह ऐसा कह ही नहीं सकता है। इसमें किसी जानवर का उल्लेख है, जंगली मानव के द्वारा लिखित है। अन्य प्राणियों को मार दारुण पीड़ा दिलाकर मरवावे के मांस खाने की आज्ञा क्यों दी? क्या वे प्राणी अनअपराधी और परमेश्वर के बनाए हुए नहीं हैं? और यह भी कहना था कि मैं परमेश्वर के नाम पर अच्छी बातों का आरंभ करता हूँ, बुरी बातों का नहीं। इस कथन में गोलमाल है। क्या चोरी चारी मिथ्या भाषणादि अधर्म का भी आरंभ परमेश्वर के नाम पर किया जाए? इसी से देख लो, कसाई आदि मुसलमान गाय आदि के गले काटने में भी बिस्मिल्लाह इस वचन को पढ़ते हैं, जो यही इसका पूर्वोक्त अर्थ है। तो बुराइयों का आरंभ भी परमेश्वर के नाम पर मुसलमान करते हैं, और मुसलमानों का खुदा दयालु भी नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी दया उन पशुओं पर नहीं रही। और जो मुसलमान लोग इसका अर्थ नहीं जानते तो इस वचन का प्रकट होना व्यर्थ है। यदि मुसलमान लोग इसका अर्थ उल्टा करते हैं तो सुधा अर्थ क्या है इत्यादि। सब वस्तु परमेश्वर के वास्ते हैं, जो परवरदिगार अर्थात पालन करने हारा है, सब संसार का क्षमा करने वाला दयालु है।
जो कुरान का खुदा संसार का पालने हारा होता और सब पर क्षमा और दया करता होता तो अन्य मत वाले और पशु आदि को भी मुसलमानों के हाथों से मरवाने का हुक्म ना देता। जो क्षमा करने हारा है तो क्या पापियों पर भी क्षमा करेगा? और जो वैसा है तो आगे लिखेंगे कि काफिरों का कत्ल करो, अर्थात जो कुरान और पैगंबर को ना माने वे काफिर हैं। ऐसा क्यों कहता? इसीलिए कुरान ईश्वरकृत नहीं दिखता। मालिक दीन न्याय का तुझ ही की हम भक्ति करते हैं और तुझ ही से सहाय चाहते हैं। दिखा हमको सीधा रास्ता। क्या खुदा नित्य न्याय नहीं करता? किसी एक दिन न्याय करता है। इससे तो अंधेरे व्यतीत होता है। उसी की भक्ति करना और उसी से सहाय करना तो ठीक है, परंतु क्या बुरी बात का भी सहाय करना चाहना और सुधा मार्ग एक मुसलमानों ही का है, वह दूसरे के भी सुधा मार्ग को मुसलमान ग्रहण क्यों नहीं करते? क्या सीधा रास्ता बुराई की ओर का तो नहीं चाहते? यदि भलाई सबकी एक है तो फिर मुसलमानों ही में विशेष कुछ भी ना रहा, और जो दूसरों की भलाई नहीं मानते तो पछताती है। उन लोगों का रास्ता की जिन पर तूने नियामत की, और उनका मार्ग मत दिखा कि जिनके ऊपर तूने गजब अर्थात अत्यंत क्रोध की दृष्टि की, और ना गुमराहों का मार्ग हमको दिखा। जब मुसलमान लोग पूर्वजन्म और पूर्वकृत पाप पुण्य नहीं मानते तो किन्हीं को दोनों लोगों के ऐश्वर्य देने और किन्हीं को ना देने से खुदा पक्षपाती हो जाएगा, क्योंकि बिना पाप पुण्य के सुख दुख देना केवल अन्याय की बात है, और बिना कारण किसी पर दया और किसी पर क्रोध दृष्टि करना भी खुदा के स्वभाव से वही है, क्योंकि बिना भलाई बुराई के वह दया अथवा क्रोध नहीं कर सकता। और जब उनके पूर्व संचित पुण्य पाप ही नहीं तो किसी पर दया और किसी पर क्रोध करना नहीं हो सकता। और जो गुमराह शब्द का अर्थ नोट में काफिर बेदीन जो मुसलमान नहीं है यह लिखा है, तो वह खुदा केवल मुसलमानों ही का पक्षपाती होगा, अन्य का नहीं। क्योंकि जो सब मत मंत्रार्थ में धर्मात्मा और पापात्मा होते हैं तो धर्मात्मा भी इस लेख से काफिर हो सकते हैं। और जो मुसलमानों में बुरे काम करते हैं क्या वे काफिर नहीं हैं? और जो काफिर हैं वे सब मतों में बुरे हैं, और जो धर्मात्मा हैं वे सब मतों में उत्तम हैं। तो मुसलमानों से भिन्न मनुष्य को काफिर कहना यह अविद्या की बात है। और इस सिपारे और इस सूरे की टिप्पण पर यह सूरह अल्लाह साहब ने मनुष्य के मुख से कहलाई कि सदा इस प्रकार से कहा करे। जो यह बात है तो अलिफ वे आदि अक्षर भी खुदा ही ने पढ़ाए होंगे। जो कहो कि नहीं तो बिना अक्षर ज्ञान के इस सूरह को कैसे पढ़ सके? क्या कंठ ही से बुलाएं
और बोलते गए। जो ऐसा है तो सब कुरान ही कंठ से पढ़ाया होगा। इससे ऐसा समझना चाहिए कि जिस पुस्तक में पक्षपात की बातें पाई जाए वह पुस्तक ईश्वरकृत नहीं हो सकता। जैसा कि अरबी भाषा में उतारने से अरब वालों को तो इसका पढ़ना सुगम, अन्य भाषा को बोलने वालों को कठिन होता है। इसी से खुदा में पक्षपात आता है। और जैसे परमेश्वर ने श्रेष्ठस्थ सब देशस्थ मनुष्यों पर न्याय दृष्टि से सब देश भाषाओं से विलक्षण संस्कृति भाषा की, जो सब देश वालों के लिए एक से परिश्रम से विदित होती है, उसी में वेदों का प्रकाश किया है। करता तो कुछ भी दोष ना होता। यह पुस्तक की जिसमें संदेह नहीं परहेजगारों को मार्ग दिखलाती है, जो कि ईमान लाते, नमाज पढ़ते और उस वस्तु से जो हमने उनको दी खर्च करते हैं। और वे लोग जो उस किताब पर ईमान लाते हैं जो तेरी ओर वह तुझसे पहले उतारी गई, और विश्वास कयामत पर रखते हैं। ये लोग अपने मालिक की शिक्षा पर हैं और यही छुटकारा पाने वाले हैं। निश्चय जो काफिर हुए और उन पर तेरा डराना ना डराना समान है। वे कभी ईमान ना लावेंगे। अल्लाह ने उनके दिलों कानों पर मोहर कर दी और उनकी आंखों पर पर्दा, और उनके वास्ते बड़ा अजाब है। क्यों? क्या आपने ही मुख से अपनी किताब की प्रशंसा करना खुदा की दम की बात नहीं? जब परहेजगार अर्थात धार्मिक लोग हैं, वे तो स्वतः सच्चे मार्ग में हैं, और जो झूठे मार्ग पर हैं उनको यह कुरान मार्ग नहीं दिखला सकता। फिर किस काम का रहा? क्या पाप, पुण्य और पुरुषार्थ के बिना खुदा अपने ही खजानों से खर्च करने को देता है? जो देता है तो सबको क्यों नहीं देता? और मुसलमान लोग परिश्रम क्यों करते हैं? और जो बाइबिल, इंजिल आदि पर विश्वास करने योग्य हैं, तो मुसलमान इंजिल आदि पर ईमान जैसा कुरान पर हैं वैसा क्यों नहीं लाते? और जो लाते तो कुरान का आदि पर ईमान जैसा कुरान पर हैं वैसा क्यों नहीं लाते? और जो लाते हैं तो कुरान का होना किस लिए? जो कहे कि कुरान में अधिक बातें हैं, तो पहली किताब में लिखना खुदा भूल गया होगा, और जो नहीं भूला तो कुरान का बनाना निष्प्रयोजन है। और हम देखते हैं तो बाइबिल और कुरान की बातें कोई ना मिलती होगी, नहीं तो सब मिलती हैं। एक ही पुस्तक जैसा कि वेद है, क्यों ना बनाया? क्या कयामत पर ही विश्वास रखना चाहिए, अन्य पर नहीं? क्या ईसाई और मुसलमान ही खुदा की शिक्षा पर हैं? उनमें कोई भी पापी नहीं है? क्या जो ईसाई और मुसलमान अधर्मी हैं वे भी छुटकारा पावे और दूसरे धर्मात्मा भी ना पावे? तो बड़े अन्याय अंधेरे की बात है। और क्या जो लोग मुसलमानी मत को ना माने उन्हीं को काफिर कहना वह एक तरफी डिग्री नहीं है? जो परमेश्वर ही ने उनके अंतःकरण और कानों पर मोहर लगाई और उसी से वे पाप करते हैं, तो उनका कुछ भी दोष नहीं, यह दोष खुदा का ही है। फिर उन पर सुख दुख व पाप पुण्य नहीं हो सकता।
पुनः उनको सजा जजा क्यों करता? क्योंकि उन्होंने पाप व पुण्य स्वतंत्रता से नहीं किया। वे अल्लाह और ईमानदारों को फरेब देते हैं। उनके दिलों में रोग हैं। अल्लाह ने उनको रोग बढ़ा दिया। क्या ईश्वर से किसी का कपट छल अज्ञात रहता है? यदि रहता है तो वह खुदा नहीं, खुदा ही नहीं। इसे ऐसा लिखना ही व्यर्थ है। भला परमेश्वर को कौन भरमा सकता है? और जो भरमाने से बहक जाता है वह ईश्वर ही नहीं हो सकता, क्योंकि बिना अपराध खुदा ने उनको रोग बढ़ाया। दया न आई। उन विचारों को बड़ा दुख उन विचारों को बड़ा दुख हुआ होगा। क्या यह शैतान से बढ़कर शैतानपन का काम नहीं है? किसी के मन पर ताला लगाना, किसी को रोग बढ़ाना खुदा का काम नहीं हो सकता, क्योंकि रोग का बढ़ाना अपने पापों से है। उनसे अल्लाह ठट्ठा करता है, जिसने तुम्हारे वास्ते पृथ्वी बिछौना और आसमान की छत को बनाया। जब किसी का ठट्ठा करना उत्तम पुरुष का काम नहीं, तो खुदा को ठट्ठा करने योग्य कभी नहीं हो सकता। और जो ठट्ठेबाज हैं वह खुदा ही नहीं। भला आसमान छत किसी को हो सकती है? यह अविद्या की बात है। आकाश को छत के समान मानना हंसी की बात है। यदि किसी प्रकार की पृथ्वी को आसमान मानते हो तो उनकी घर की बात है। जो तुम उस वस्तु से संदेह में हो जो हमने पैगंबर के ऊपर उतारी, तो उस कैसी एक सूरत ले जाओ और अपने को पुकारो अल्लाह के बिना जो तुम सच्चे हो। जो तुम और कभी ना करोगे तो उस आग से डरो कि जिसका ईंधन मनुष्य है और काफिर के वे वास्ते पत्थर तैयार किए गए हैं। भला यह कोई बात है कि उसके सदृश कोई सूरत ना बने? क्या अकबर बादशाह के समय में मौलवी फैजी ने बिना नुक्ता का कुरान नहीं बना लिया था? और वह कौन सी आग जो दोजख की है? क्या इस आग से ना डरना चाहिए? इसका भी ईंधन जो कुछ पड़े सब हैं। क्या जैसे कुरान में लिखा है कि काफिरों के वास्ते पत्थर तैयार किए गए हैं, तो पुराणों में लिखा है मलेच्छों के लिए घोर नरक बना है। अब कहिए किसकी बात सच्ची मानी जाए? अपने अपने वचन से दोनों स्वर्गगामी हैं और दूसरे के मत से दोनों नरकगामी होते हैं। इसीलिए यह सबका झगड़ा झूठा है। किंतु जो धार्मिक हैं वे सुख और जो पापी हैं वे सब मतों में दुख पावेंगे। और तू ईमान वालों को अंदर का संदेशा दे कि उनके वास्ते बहिश्ते हैं जिनमें चलती है नहरें। जब उसमें से मेवों के भोजन दिए जावेंगे तब कहेंगे कि यह वो वस्तु है जो हम पहले इससे दिए गए थे। निश्चय और उनके लिए पवित्र बीवियां हैं, सदैव वह रहने वाली हैं। भला यह कुरान का बहिश्त संसार से कौन सी उत्तम बात वाला है? क्योंकि जो पदार्थ संसार में हैं वही मुसलमानों के स्वर्ग में हैं। और इतना विशेष है कि यहाँ जैसे पुरुष जन्मते मरते और आते जाते हैं उसी प्रकार स्वर्ग में नहीं। किंतु यहाँ की स्त्रियां सदा नहीं रहती और वहाँ बीवियां अर्थात उत्तम स्त्रियां सदा काल रहती हैं। तो जब तक कयामत की रात न आवेगी तब तक उन बिचारियों के दिन कैसे करते होगे? हाँ, जो खुदा की उन पर कृपा होती होगी
और खुदाई के आश्रय समय काटती होती होगी तो ठीक है, क्योंकि यह मुसलमानों का स्वर्ग गोकुलीय गोसाइयों के गोलोक हैं और मंदिर के सौदे से दिखता है, क्योंकि वहाँ स्त्रियों का मान्य बहुत पुरुषों का नहीं। वैसे ही खुदा के घर में भी स्त्रियां का मान्य अधिक और उन पर खुदा का प्रेम भी बहुत है, उतना पुरुषों पर नहीं, क्योंकि बीवियों को खुदा ने बहिश्त में सदा रखा है और पुरुषों को नहीं। वही बीवियां बिना खुदा की मर्जी स्वर्ग में कैसे ठहर सकती है? जो यह बात ऐसी ही हो तो खुदा स्त्रियों में फंस जाए। आदम को सारे नाम सिखाए, फिर फरिश्तों के सामने करके कहा, जो तुम सच्चे हो मुझे उनके नाम बताओ। फिर कहा कि हे आदम, उनको उनके नाम बता दे। जब उसने बता दिए तो खुदा ने फरिश्तों से कहा कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि निश्चय मैं पृथ्वी और आसमान की छिपी वस्तुओं को और प्रगट छिपे कर्मों को जानता हूँ। भला ऐसे फरिश्तों को धोखा देकर अपनी बड़ाई करना खुदा का काम हो सकता है या तो एक दम की बात है। इसको कोई विद्वान नहीं मान सकता और ना ऐसा अभिमान करता। क्या ऐसी बातों से ही खुदा अपनी सिधाई जमाना चाहता है? हाँ, जंगली लोगों में कोई कैसा ही पाखंड चला लेवे चल सकता, सभ्य जानों में नहीं। जब हमने फरिश्तों से कहा कि बाबा आदम को दंडवत करो, परंतु शैतान ने ना माना और अभिमान किया, क्योंकि वो भी एक काफिर था। इससे खुदा सर्वज्ञ ही नहीं, अर्थात भूत भविष्यत और वर्तमान की पूरी बातें नहीं जानता। जो जानता हो तो शैतान को पैदा ही क्यों किया? और खुदा में कुछ तेज भी नहीं है, क्योंकि शैतान ने खुदा का हुक्म ही नहीं माना और खुदा उसका कुछ भी न कर सका। और देखिए, एक शैतान काफिर ने खुदा का भी छक्का छुड़ा दिया। जो मुसलमानों के कथा अनुसार भिन्न जगह कीड़ों काफिर हैं, वहाँ मुसलमानों के खुदा और मुसलमानों की क्या चल सकती है? कभी कभी खुदा भी किसी का रोग बढ़ा देता है, किसी को गुमराह कर देता है। खुदा ने ये बातें शैतान से सीखी होगी और शैतान ने खुदा से, क्योंकि बिना खुदा के फरिश्तों का उस्ताद और कोई नहीं हो सकता। हमने कहा कि ओ आदम, तुम और तेरी जोड़ी बहिश्त में रखकर आनंद से जहाँ चाहो खाओ, परंतु मत समीप जाओ, उस वृक्ष की पापी हो जाओगे। शैतान ने उनको डिगाया और उनको बहिश्त के आनंद से खो दिया। तब हमने कहा, उतरो, तुम्हारे में कोई शत्रु है, तुम्हारा ठिकाना पृथ्वी है और एक समय तक लाभ है। आदम अपने मालिक की कुछ बातें खींचकर पृथ्वी पर आ गया। अब देखिए, खुदा की अल्पज्ञता अभी तो स्वर्ग में रहने का आशीर्वाद दिया और पुनः थोड़ी देर में कहा कि निकलो। जो भविष्यत बातों को जानता होता तो वर ही क्यों देता? और बहकाने वाला शैतान को दंड देने से असमर्थन भी दिख पड़ता है। और वह वृक्ष किसके लिए उत्पन्न किया था? क्या अपने के लिए व दूसरे के लिए? जो अपने के लिए किया तो उसको क्या जरूरत थी, और जो दूसरे के लिए तो क्या क्यों रोका? इसीलिए ऐसी बातें ना खुदा की और ना उसके बनाए पुस्तक में हो सकती है। आदम साहेब खुदा से कितनी बातें सिखाए, और जब पृथ्वी पर आदम साहेब आए तब किस प्रकार आए? क्या वह बहिश्त पहाड़ पर हैं, वह आकाश पर
उससे कैसे उतर आए, अथवा पक्षी के तुल्य आए, अथवा जैसे ऊपर से पत्थर गिर पड़े। इसमें यह विदित होता है कि जब आदम साहेब मट्टी से बनाए गए तो इनके स्वर्ग में भी मिट्टी होगी, और जितने वहाँ और हैं वे भी वैसे ही फरिश्ते आदि होंगे, क्योंकि मट्टी के शरीर बिना इंद्रिया भोग नहीं हो सकता। जब पार्थिव शरीर है तो मृत्यु भी अवश्य होना चाहिए। यदि मृत्यु होता है तो वे वहाँ से कहाँ जाते, और मृत्यु नहीं होता तो उनका जन्म भी, वह जब जन्म है तो मृत्यु अवश्य है। यदि ऐसा है तो जो पुराण में लिखा है कि बीवियां सदैव बिहिसत में रहती हैं सो झूठा हो जाएगा, क्योंकि उनका भी मृत्यु अवश्य होगा। जब ऐसा है तो बिहिसत में जाने वालों का भी मृत्यु निश्चित होगा। उस दिन से डरो कि जब कोई जीव किसी जीव से कुछ भरोसा ना रखेगा, ना उसकी सिफारिश स्वीकार की जावेगी, ना उसे बदला लिया जावेगा, और न वे सहाय पावेंगे। क्या वर्तमान दिनों में ना डरे? बुराई करने में सब दिन डरना चाहिए। जब सिफारिश ना मानी जावेगी तो फिर पैगंबर की गवाही व सिफारिश से खुदा स्वर्ग देगा। यह बात क्यों कर सच हो सकेगी? क्या खुदा बहिष्ठ वालों ही का सहायक है, दोखज वालों का नहीं? यदि ऐसा है तो खुदा पक्षपाती है। हमने मूसा को किताब और मेजिए दिए हैं। हमने उसको कहा कि तुम निंदित बंदर हो जाओ। यह एक भय दिया जो उनके सामने और पीछे थे, उनको और शिक्षा ईमानदारों को जो मूसा को किताब दी तो कुरान का होना निरर्थक है, और उसको अर्शे शक्ति दी यह पाई। और कुरान में भी लिखा है, परंतु यह बात मानने योग्य नहीं, क्योंकि जो ऐसा होता तो अब भी होता, जो अब नहीं तो पहले भी ना था। जैसे स्वार्थी लोग आजकल भी अविद्वानों के सामने सिद्ध बन जाते हैं, वैसे उस समय भी कपट किया होगा, क्योंकि खुदा और उसके सेवक अब भी विद्वान हैं। पुनः इस समय खुदा अर्शे कर्म क्यों नहीं देता और नहीं कर सकते? जो मूसा को किताब दी थी तो पुनः कुरान का देना क्या आवश्यक था? क्योंकि जो भलाई बुराई करने ना करने का उपदेश सर्वत्र एक सा होता है, तो पुनः भिन्न भिन्न पुस्तक करने से पुनरक्त दोष होता है। क्या मूसा जी को दी हुई पुस्तक में खुदा भूल गया था? जो खुदा ने निंदिक बंदर हो जाना केवल भय देने के लिए कहा था, तो उसका कहना मिथ हुआ, वह छल किया। जो ऐसी बातें करता और जिसमें ऐसी बातें हैं, वह ना खुदा और ना वह यह पुस्तक खुदा की बनाई हो सकती है। इस तरह मुर्दों को अल्लाह जिलाता है और तुम को अपनी निशानियां दिखलाता है कि तुम समझो। क्या मुर्दों को खुदा जिलाता था तो क्या अब क्यों नहीं जिलाता? क्या कयामत की रात तक कब्रों में पड़े रहेंगे? आजकल दौरा सुपुर्द है। क्या इतनी ही ईश्वर की निशानियां हैं? पृथ्वी सूर्य चंद्रादि निशानियां नहीं हैं? क्या जगत में जो विविध रचनादि विशेष प्रत्यक्ष दिखती हैं, यहाँ निशानियां कम हैं? वे सदैव काल बहिष्त अर्थात बेखुंड में वास करेंगे, किंतु बुराई कमाए और उसे उसका अपराध घेर लेवे, ये लोग सदैव आग में वास करेंगे।
कोई भी जीव अनंत पाप पुण्य करने का सामर्थ्य नहीं रखता, इसीलिए सदैव स्वर्ग नरक में नहीं रह सकते। और जो खुदा ऐसा करे तो वह अन्यकारी और अविद्वान हो जावे। कयामत की रात न्याय होगा तो मनुष्य के पाप पुण्य बराबर होना उचित है। जो अनंत नहीं है उसका फल अनंत कैसे हो सकता है? और सृष्टि हुए 7-8 हजार वर्षों से इधर ही बतलाते हैं। क्या इसके पूर्व खुदा निकम्मा बैठा था और कयामत के पीछे भी निकम्मा रहेगा? यह बातें सब लड़कों के समान है, क्योंकि परमेश्वर के काम सदैव वर्तमान में रहते हैं और जितने जिसके पाप पुण्य हैं उतना ही उनको फल देता है। इसीलिए कुरान की यह बात सच्ची नहीं है। जब हमने तुमसे प्रतिज्ञा कराई ना बहाना ना लोहू अपने वापस के और किसी अपने आपस को घरों से ना निकालना, इसके तुम ही साक्षी हो। फिर तुम वे लोग हो कि अपने आपस को मार डालते हो, एक फिरके को घरों में निकाल देते हो। भला प्रतिज्ञा करानी और करनी अल्पज्ञों की बात है, वह परमात्मा की। जब परमेश्वर सर्वज्ञ हैं तो ऐसा कराकुट संसारी मनुष्य के समान क्यों करेगा? भला यह कौन सी भला बात है कि आपस का लहू ना बहाना, अपने मत बालों को घर से ना निकालना, अर्थात दूसरे मत बालों का लहू बहाना और घर से निकाल देना मिथ्या, मूर्खता और पक्षपात की बात नहीं। क्या परमेश्वर प्रथम ही से नहीं जानता था कि ये प्रतिज्ञा से विरुद्ध करेंगे? इससे विदित होता है कि मुसलमानों का खुदा भी ईसाइयों की बहुत सी उपमा रखता है और यह कुरान स्वतंत्र पुस्तक नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें से थोड़ी सी बातों को छोड़कर बाकी सब बातें बाइबिल की हैं। ये वे लोग हैं कि जिन्होंने आखिरत के बदले जिंदगी यहाँ की मोल ले ली। उनसे पाप कभी हल्का ना किया जाएगा और ना उनको सहायता दी जाएगी। भला ऐसी ईर्ष्या द्वेष की बातें कभी ईश्वर की हो सकती है? दूसरों की कहानी दूसरों से कहनी, किसी का पक्ष करना खुदा की बात हो सकती है, किंतु किसी मताबलंबी मनुष्य की ओर से हैं। जिन लोगों के पाप हल्के किए जाएंगे वह जिनको सहायता दी जाएगी वे कौन हैं? यदि वे पापी हैं और पापों का दंड दिए बिना हल्के किए जावेंगे तो अन्याय होगा। जो सजा देकर हल्के किए जावेंगे तो जिनका बयान इस आयत में है, ये भी सजा पावे हल्के हो सकते हैं और दंड देकर भी हल्के न किया जावेंगे तो भी अन्याय होगा। जो पापों से हल्के किए जाने वालों से प्रयोजन धर्मात्माओं का है तो उनके पाप तो आप ही हल्के हैं। खुदा क्या करेगा? इससे यह लेख विद्वान का नहीं और वास्तव में धर्मात्माओं का सुख और अधर्मियों को दुख उनके कर्मों के अनुसार सदैव देना चाहिए। निश्चय हमने मूसा को किताब दी और उसके पीछे हम पैगंबर को लाए और मरियम के पुत्र ईसा को प्रगट मौजूजे अर्थात देवी शक्ति और समर्थ दिए। उसको साथ
रूहुल कुदस के जब तुम्हारे पास उस वस्तु सहित पैगंबर आया कि जिसको तुम्हारा जी चाहता नहीं, फिर तुमने अभिमान किया, एक मत को झूठलाया और मार डालते हो। जब कुरान में साक्षी है कि मूसा को किताब दी तो उसका मानना मुसलमानों को आवश्यक हुआ, और जो उस पुस्तक में दोष है वे भी मुसलमानों के मत में आ गिरे, और मौजूद अर्थात देवी शक्ति की बातें सब अन्यथा है। भोले भाले मनुष्य को बहकाने के लिए लोगों ने झूठ मूठ चला ली हैं, क्योंकि सृष्टि कर्म और विद्या से विरुद्ध सब बातें झूठी ही होती है। जो उस समय मौजूद थे तो इस समय क्यों नहीं, जो इस समय नहीं तो उस समय भी ना थे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। और इससे पहले काफिरों पर विजय चाहते थे, जो कुछ पहचाना था, जब उसके पास वह आया झट काफिर हो गए। काफिरों पर लालत है अल्लाह की, क्या जैसे तुम अन्य मत वालों को काफिर कहते हो वैसे वे तुमको काफिर कहते हैं और उनके मत के ईश्वर की ओर से धिक्कार देते हैं। फिर कहो कौन सच्चा और कौन झूठा, जो विचार कर देखते हैं तो सब मत वालों में झूठ पाया जाता है, और जो सच हैं सो सब में एक सा है। ये सब लड़ाइयाँ मूर्खता की है। आनंद का संदेशा ईमानदारों को, जो अल्लाह, फरिश्तों, पैगंबरों और जिब्राइल और मिकाइल का शत्रु हैं, अल्लाह भी ऐसे काफिरों का शत्रु है। जब मुसलमान कहते हैं कि खुदा ला शरीक है, फिर यह फौज शरीक कहाँ से कर दी? क्या जो शैतान का शत्रु वह परमेश्वर का भी शत्रु है? क्या वह खुदा की आज्ञा से विरुद्ध नहीं चलता? इससे खुदा पक्षपाती होता है। और कहो कि क्षमा मांगते हैं तो हम क्षमा करेंगे तुम्हारे पाप, और निश्चय भलाई करने वाले के। भला या खुदा का उपदेश सबको पापी बनाने वाला है? वह नहीं, क्योंकि जब पाप क्षमा होने का आश्रय मनुष्य को मिलता है तभी पापों से कोई भी नहीं डरता है। इसीलिए ऐसा कहने वाला खुदा और या खुदा का बनाया हुआ पुस्तक नहीं हो सकता है, क्योंकि वह अन्यायकारी है, अन्याय कभी नहीं करता। क्योंकि वह न्यायकारी है, अन्याय कभी नहीं करता, और क्षमा करने भी अन्यायकारी ही हो जाता है, किंतु यथा अपराध दंड ही देने में न्यायकारी हो सकता है। जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा, हमने कहा कि अपना आशा पत्थर पर मार, उसमें से 12 चश्मे बह निकले। अब देखिए, इन गोपोरों के तुल्य दूसरा कोई होगा? भला एक पत्थर की शिला में डंडा मारने से 12 झरने निकलना सर्वथा असंभव है। जो उस पत्थर को भीतर से पोला कर उसमें पानी भर बाहर छिद्र करने से संभव है, अन्यथा नहीं। और अल्लाह खास करता है जिसको चाहता है, दया करता है। क्या जो मुख करने योग्य न हो, ना दया करने हो, उसको भी प्रधान है और उस पर दया करता है। जो ऐसा है तो खुदा बड़ा गबड़िया है, क्योंकि फिर भी अच्छा काम कौन करे और बुरे कर्म को कौन छोड़ेगा? क्योंकि खुदा की प्रशंसा पर सब बातें निर्भर करती है, कर्म फल पर नहीं। इससे सबको अनास्था होकर धर्मोक्ष प्रज्ञसंग होगा। ऐसा ना हो कि काफिर लोग ईर्ष्या करके तुमको ईमान से फेर देवे, क्योंकि उनमें से
ईमान वालों के बहुत से दोस्त है। अब देखिए, खुदा ही उनको चिताता है कि तुम्हारे ईमान को काफिर लोग ना डिगा देवे। क्या वह सर्वज्ञ नहीं है? ऐसी बातें खुदा की नहीं हो सकती। तुम जिधर मुंह करो उधर ही मुंह अल्लाह का है। जो यह बात सच्ची है, तुम मुसलमान किबले की ओर मुंह क्यों करते हैं? जो कहे हमको किबले की ओर मुंह फेरने का हुक्म है, तो यह भी हुक्म है कि चाहे जिधर की ओर मुख करो। क्या एक बात सच्ची और दूसरी झूठी होगी? और जो अल्लाह का मुख है तो वह सब ओर ही नहीं सकता, क्योंकि एक मुख एक ओर रहेगा, सब ओर क्यों कर रह सकेगा? इसीलिए यह संगत नहीं। वो आसमान और भूमि का उत्पन्न करने वाला है। जब वो कुछ करना चाहता है, यह नहीं कि उसको करना पड़ता है, किंतु उसे कहता है कि जा, कहता है हो जा, बस हो जाता है। भला खुदा ने हुक्म दिया कि हो जा, तो हुक्म किसने सुना और किसको सुनाया? और कौन बन गया? किस कारण से बनाया? जब यह लिखते हैं कि सृष्टि के पूर्व सिवाय खुदा के कोई भी दूसरा वस्तु न था, तो यह संसार कहाँ से आया? बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता। तो इतना बड़ा जगत कारण के बिना कहाँ से हुआ? यह बात केवल लड़केपन की है। पूर्व पक्षी खुदा की इच्छा से, उत्तर पक्षी क्या तुम्हारी इच्छा से एक मक्खी की टांग भी बन जा सकती है? जो कहते हो कि खुदा की इच्छा से यह सब कुछ जगत बन गया। पूर्व पक्षी खुदा सर्वशक्तिमान है, इसीलिए जो चाहे सो कर लेता है। उत्तर पक्षी सर्वशक्तिमान शब्द का क्या अर्थ है? पूर्व पक्षी जो चाहे सो कर सके। उत्तर पक्षी क्या खुदा दूसरा खुदा भी बन सकता है? अपने आप मर सकता है? मूर्ख, रोगी और अज्ञानी भी बन सकता है? पूर्व पक्षी ऐसा कभी नहीं बन सकता। उत्तर पक्षी इसीलिए परमेश्वर अपने और दूसरे की गुण कर्म स्वभाव के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे संसार में किसी वस्तु के बनने बनाने में तीन पदार्थ प्रथम आवश्यक होते हैं। एक बनाने वाला जैसा कुम्हार, दूसरी घड़ा बनाने वाली मिट्टी और तीसरी उनके साधन जिससे घड़ा बनाया जाता है। जैसे कुम्हार मिट्टी और साधन से घड़ा बनता है और बनने वाले घड़े के पूर्व कुम्हार मिट्टी और साधन होते हैं, वैसे ही जगत के बनने से पूर्व परमेश्वर जगत का कारण, प्रकृति और उनके गुण कर्म स्वभाव अनादि हैं। इसीलिए यह कुरान की बात सर्वथा मिथ्य है। जब हमने लोगों के लिए काबे को पवित्र स्थान, सुख देने वाला, उपद्रव रहित बनाया, तुम नमाज के लिए इब्राहिम के स्थान को पकड़ो। क्या किबले के पहले पवित्र स्थान खुदा ने कोई भी बनाया था? वह नहीं। जो बनाया था तो किबले के बनाने की कुछ आवश्यकता नहीं। जो नहीं बनाया था तो बेचारे पुरुषपन्नों को पवित्र स्थान के बिना ही रखा था। जब कुरान बनाई थी तो ईश्वर को पवित्र स्थान बनाने का स्मरण ना हुआ होगा। वो कौन मनुष्य हैं जो इब्राहिम के दिन से फिर जावे, परंतु जिसने अपनी जान को मूर्ख बनाया, और निश्चय हमने दुनिया में उसी को पसंद किया है, और निश्चय ही आखिरत में वो नहीं नेक हैं।